आप लोग को अगर 12 टेंस याद रखना है तो इस तरह से याद रखना है। पहले तो आप 4 याद रखिए, सिंपल, इम्परफेक्ट, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबका जानते हैं प्रेजेंट पास्ट होता है। जैसे आपको दिखाऊं मैं यहाँ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तो क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। इसी का हम बोल सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। हमारा दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। उसी प्रकार से तीसरा में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। उसी प्रकार से आपका चौथा में परफेक्ट कंटिन्यूस, तो वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये आपको टेंस याद करने में आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा। तो इन चीज़ों को आप लोग पहले याद कर लीजिए एक बार, और उनके बाद हम चलते हैं सिंपल से। सिंपल का पहले क्या पढ़ेंगे, प्रेजेंट पढ़ेंगे, प्रेजेंट का पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर पास्ट पढ़ेंगे, उसके बाद फिर फ्यूचर पढ़ेंगे, उसके बाद चलेंगे हम लोग कंटिन्यूस में यानी इम्परफेक्ट टेंस में। तो चलते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में। सिंपल प्रेजेंट टेंस में तो सबसे पहली बात सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान यानी आइडेंटिफिकेशन। इसका आइडेंटिफिकेशन है ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो, etc। हम पहले पहचान लेंगे। अगर आप बोलेंगे सर आप अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी में बनाते हैं, लेकिन अगर जो इंग्लिश मीडियम के टीचर पढ़ाते हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, जो पहचान में नहीं आता। लेकिन उसके लिए आपको बताया जाता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के साथ वर्ब वन या वर्ब फाइव का प्रयोग किया जाता है, और इस प्रकार से सब्जेक्ट के साथ V1 और V2, और जो काम एक्शन में होता है परमानेंट एक्टिविटी, इस प्रकार से बताया जाता है। लेकिन मैं उस चीज़ों से मैं बताऊँगा, पहले आप अंग्रेजी हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए पहले सीख लीजिए। उसके बाद डीपली नॉलेज में आप लोग को यूज ऑफ स्पेशल टेंस में पढ़ाऊँगा कि कैसे उस तरीके से समझाया जाता है बिना पहचान के, तो वो भी मैं बताऊँगा। तो सबसे पहली बात ट्रांसलेशन सीखने के लिए अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहली बात आप लोग को इस तरह से जानना पड़ेगा। अगर इस तरह से आप नहीं जानते हैं बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को जो कुछ नहीं जानते हैं उसके लिए भी मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, जो जानते हैं उसके लिए भी बना रहा हूँ। तो सबसे पहली बात इस प्रकार से सेंटेंस को बनाना है आप लोग को। तो पहला काम क्या होता है आपका, जब भी कभी अंग्रेजी हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन बनाएंगे तो पहला काम होता है आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन किसका आइडेंटिफिकेशन, सिंपल प्रेजेंट टेंस का आइडेंटिफिकेशन। तो इसका आइडेंटिफिकेशन है ता है, ती है, ते है, ता हूँ, etc। अब आ जी सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, यानी सिंगुलर प्लुरल कोई भी आ सकता है। मैं भी आ सकता हूँ, तुम भी आ सकते हो, वो भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। अब आ जाइए हम लोग क्या लेंगे, इसका वर्ब। वर्ब आता है दो प्रकार का, एक होता है मेन वर्ब और एक होता है हेल्पिंग वर्ब। तो मेन वर्ब जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके साथ क्या लगता है, V1 या तो V5। लेकिन V1 कब लगेगा, V5 कब लगेगा, ये मैं आगे बता रहा हूँ फिर से। लेकिन ये पहले आप इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, किसका हेल्पिंग वर्ब, सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब। सिंपल प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब डू या डज है। लेकिन आप इस चीज़ों को जान लीजिए कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू डज का प्रयोग नहीं होता। कब, जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हो। अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक, सकारात्मक मतलब दैट मीन्स पॉजिटिव। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो डू डज का प्रयोग साधारण सेंटेंस में यूज नहीं किया जाता। मैं साधारण की बात मैं इसलिए बताया क्योंकि जब इसका एम्पेटिक बनाते हैं तो फिर पॉजिटिव सेंटेंस में भी यानी सकारात्मक सेंटेंस में भी ये डू डज का प्रयोग होता है। लेकिन अभी ये डू डज का प्रयोग नहीं होगा साधारण सेंटेंस में, नॉर्मल सेंटेंस में। अब चलते हैं इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट में क्या है, मी, हिम, हिज, हर, देम, etc। ऑब्जेक्ट में कोई भी आ सकता है, व्यक्ति, वस्तु कोई भी आ सकता है। तो सबसे पहली बात सेंटेंस बनाने के लिए हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत होती है, सबसे पहली बात होती है आइडेंटिफिकेशन। तो इसका आइडेंटिफिकेशन है ता है, ती है, ते हूँ, ता हूँ, etc। अब उसके बाद क्या चाहिए मुझे, सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट में कोई भी आ सकता है, वी, यू, ही, सी, इट, एनी नेम। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, वर्ब चाहिए। तो वर्ब में मेन वर्ब V1 या तो V5। हेल्पिंग वर्ब तो नहीं चाहिए, इसलिए इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। उसके बाद क्या चाहिए मुझे, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो चलिए पहले हम स्ट्रक्चर भी दे देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हिंदी के अनुसार आप देख के ट्रांसलेशन करते हैं तो वो भी गलत हो जाएगा। हर जगह ये रूल नियम लागू नहीं होगा। जो रियल नियम लागू नहीं होगा उस चीज़ों को मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा। तो इसीलिए मैं देखो, जैसे मैं अगले साल शादी करूंगा, तो अगर आप पहचान के अनुसार ये यहाँ पर क्या है, गागे की है, तो यहाँ आप अगर बना रहे हैं आई शैल गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर सेंटेंस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सही सेंटेंस हो जाएगा आई गेट मैरिड नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से
हम आगे आप लोगों को बताने जा रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर? सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या था? सब्जेक्ट प्लस V1 है V5 प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन मैं इसको अलग अलग से बताया ताकि आपको दिक्कत ना हो कि किसके साथ वर्ब 1 होगा, किसके साथ वर्ब 5 होगा। तो इस सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन यानी ही, सी, इट, एनी नेम के साथ क्या होगा? वर्ब 5। उसके बाद क्या देंगे? ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, यानी सकारात्मक सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। उसके बाद इसका दूसरा स्ट्रक्चर आई, वी, यू, दे, प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन नाउन और प्लूरल प्रोनाउन, यानी प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल प्रोनाउन के साथ भी वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। ये दोनों अलग अलग मैं आप लोग को बता दिया। तो सबसे पहली बात एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ देखिए, मैं उसे पढ़ाता हूँ। सीधी सी बात समझिए। तो सबसे पहली बात, इसका पहचान क्या है? ता हूँ। कौन टेंस का है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। सेकंड सेंटेंस क्या है? सकारात्मक है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो पहले हम क्या लेंगे? सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट में क्या है आपका? आय है, तो पहले आय दे दिए। उसके बाद क्या चाहिए मुझे? हेल्पिंग वर्ब चाहिए। तो हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस के साथ नहीं लगता है, पहले मैं आपको बताया। उसके बाद क्या चाहिए? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आपका पढ़ाना। पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, तो आई टीच। उसके बाद क्या चाहिए मुझे? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ऑब्जेक्ट में आपका उसी के लिए क्या होता है? हिम। तो पूरा क्या हो गया? आई टीच हिम। तो ये हो गया मैं उसे पढ़ाता हूँ। अब चलते हैं हम दूसरा। ये तो आई से हो गया। अब हम क्या लेंगे? ही से लेंगे। तो यहाँ ही है, जैसे वह एक पत्र लिखती है। लिखती है तो ये लड़की है, लिखती है। तो यहाँ पर पहले क्या लेंगे? अब पहचान तो लेंगे कि ती है। कौन टेंस का? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। इसके पहचान क्या है? ती है। ये सकारात्मक है या नकारात्मक है? ये सकारात्मक है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहली बात क्या लेंगे? सब्जेक्ट। तो वह के लिए यहाँ पर सी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो हेल्पिंग वर्ब तो लगेगा नहीं इसमें क्योंकि सकारात्मक है। उसके बाद क्या लेंगे? हम मेन वर्ब लेंगे। तो मेन वर्ब लिखने के लिए क्या होता है? राइट। लेकिन मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब जो होगा वर्ब 5 होगा, लेकिन किसके साथ? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन। ये आपका सी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर V5। V5 कैसे बनाएंगे और एस किसके साथ जोड़ेंगे और एस किसके साथ जोड़ेंगे, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। तो सबसे पहली बात, ये एस या एस लगाकर हम क्या बनाएं? वर्ब 5 बनाएं। तो सी राइट्स। उसके बाद क्या चाहिए? क्या लिखती है? एक पत्र लिखती है। तो यहाँ क्या हो गया? ए लेटर। तो सी राइट्स ए लेटर। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल चलते हैं। हम लोग एक गाना गाते हैं। तो हम लोग है, तो हम लोग के लिए क्या? वी। और उसके बाद क्या होता है कि गाते हैं। गाने के लिए क्या होता है? सिंग। तो वी सिंग ए सॉन्ग। क्या गाते हैं? ए सॉन्ग। तो हम लोग एक गाना गाते हैं। इसी प्रकार से मैं आप लोगों को यहाँ एग्जाम्पल दे चुका हूँ, आप लोग खुद बनाएंगे। अगर नहीं बनता तो मैं फिर बना देता हूँ। अभी कुत्ता भौंकता है। कुत्ता भौंकता है, तो सीधी सी बात, कुत्ता एक है तो इसके लिए हम कहते द डॉग। और भौंकने के लिए क्या होता है? बार्क्स। द डॉग बार्क्स, क्योंकि इसमें एस लगेगा। क्या? कुत्ता क्या है? सिंगुलर है। कुत्ते होता तो फिर डॉग्स बार्क होता, इसीलिए यहाँ पर सिंगुलर है। वह भोजन बनाता है, तो वह थर्ड पर्सन है तो सिंगुलर है। तो ही, और भोजन बनाने के लिए तो कुक्स। और क्या बनाता है? भोजन। तो कुक्स फूड, ही कुक्स फूड। वह मुझसे नफरत करती है। सी हेट्स मी। वो लोग अंग्रेजी बोलते हैं। दे स्पीक इंग्लिश। उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मुझे समझते हो? यू अंडरस्टैंड मी। उसके बाद फिर मैं दूध पीता हूँ। आई ड्रिंक मिल्क। उसके बाद राजेश तैरता है। राजेश स्विम्स। गाय दूध देती है। द काव गिव्स मिल्क। इस प्रकार से हम सेंटेंस को बनाएंगे। अब चलते हैं हम कि वर्ब 1 से वर्ब 5 कैसे बनाते हैं, एस या एस कब जोड़ते हैं, तो वो भी मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहली बात नोट कर ले यहाँ, यदि वर्ब 1 का अंतिम लेटर, यानी कोई भी वर्ब का अंतिम लेटर किससे समाप्त हो? एस, एस एच, एस एस, सी एच, एक्स, ओ एंड जेड से समाप्त हो, तो वर्ब 5 बनाने के लिए, यानी सिंगुलर बनाने के लिए हम उसके साथ क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे? जब एस, एस एच, एस एस, सी एच, एक्स, ओ एंड जेड से समाप्त हो कोई वर्ब, तब। जैसे गो, गो के अंत में क्या है? ओ, तो इसके साथ हम क्या जोड़ दिए? ई एस जोड़ दिए। या जैसे यहाँ किस से डबल एस है, तो ये किस के साथ हम क्या जोड़े? ई एस जोड़ दिए। किस हो गया। इसी तरह सर्च, सर्च है यहाँ सी एच है, इसके साथ क्या जोड़ दिए? ई एस जोड़ दिए। फेच है यहाँ सी एच है, इसीलिए हम क्या जोड़ दिए? ई एस जोड़ दिए। क्विज है यहाँ जेड है, तो यहाँ ई एस जोड़ दिए। इसी प्रकार से हम जितने भी वर्ब के अंत में इस प्रकार से आपका एस, सी एच, एस एच, सी एच, एक्स, ओ एंड जेड हो, तो हम ई एस जोड़कर उसको वर्ब 5 में चेंज करते हैं। अब आइए हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अगर वर्ब के अंत में क्या हो? वाई हो, और उस वाई से पहले क्या हो? कॉन्सोनेंट लेटर हो, तो वैसे वर्ब को वर्ब 5 में चेंज करने के लिए
हम वाई को आई में बदल कर क्या जोड़ेंगे, ई एस का प्रयोग करेंगे। तो जैसे क्राई है तो यहाँ पर आलांत में क्या है आपका वाई है, और वाई से पहले क्या है आपका आर है, तो वाई को हम किस में चेंज किए, आई में चेंज किया, और उसके बाद फिर क्या जोड़ दिए, ई एस जोड़ दिए। इसी प्रकार से जितनी भी वर्ब के अंत में वाई हो और वाई से पहले क्या हो, कॉन्स्टिट्यूएंट हो, तो उस वाई को आई में चेंज करने के बाद हम क्या जोड़ देंगे, ई एस जोड़ देंगे। अब आ जाइए हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यदि वर्ब का अंतिम लेटर क्या हो, वाई हो, और उस वाई से पहले क्या हो, कोई वोवेल हो, तो ऐसे वर्ब को वर्ब 5 में चेंज करने के लिए हम सिर्फ एस का ही प्रयोग करेंगे। जैसे स्टे, वाई से पहले क्या है, वह ए है, और ये क्या है आपका वोवेल है, तो स्टे, तो स्टेज हो गया। उसी प्रकार से इंजॉय, तो वाई है, वाई से पहले क्या वो है वोवेल है, इसलिए क्या कर दिए इंजॉय। इसी प्रकार से जितने भी वर्ब आपका आएंगे उसको सिंगुलर बनाने के लिए यानी वर्ब 5 में चेंज करने के लिए हम इस प्रकार से एस का प्रयोग करेंगे। Thank you for watching this video, and like and share and comment, and next video will be next